आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा को 5-5 साल सजा दी गई है। इसके अलावा जो लीडरशिप में डॉक्टर यास्मीन है, एजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद, इनको 10-10 साल सजा सुनाई दी गई है। मलक परवेज के लिए झूठा है, भाईजान के लिए वो सच्चा है, आपके लिए झूठा है, इनके लिए वो सच्चा है। क्रिमिनल में या तो उसका आप गवाही मानेंगे या बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। यहाँ बस एक डंडा था और वो करना है, आइन कानून जाए भाड़ में, वो करना है जो कोई कह रहा है, जो तनख्वाह देने वाला कह रहा है कि ऐसे कर दें, आप कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि कभी आपने सुना हो कि 4 अदालतों के फैसले में साहब 10-10 साल सजा हो? तमाम तर तारीफें नबी आखिर ज़मा जो वजह कैनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूं। नाज़रीन कराम, कोट लखपत जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। तहरीके इंसाफ के 9 मई के केसेस, थाना शादमान जलाओ गिराओ केस के हवाले से आपको अपडेट दे रहा हूँ। उसके अंदर तमाम तर जो लोग FIR के अंदर नामजद किए गए थे, उनको तकरीबन को 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। इसके अंदर एक मज़ाहिया बात यह है कि 16 साल का एक बच्चा जो कि जिसका ID कार्ड भी नहीं बना, उसको भी सजा सुना दी गई है और उसको 10 साल की सजा सुना दी गई है। सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, उनको भी 5-5 साल की जो है वो सजा सुना दी गई है। सीनियर वकील हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर बताइएगा कि 16 साल के बच्चे को भी 10 साल की सजा सुना दी गई? इसके लिए मैंने एक जुवेनाइल की एप्लीकेशन भी दी थी जज साहब को कि ये माइनर है और ये तकरीबन वकूए के कुछ 6-7 माह बाद जाके इसका ID कार्ड बना है। 10 साल के बच्चे को, 16 साल के बच्चे को सजा दी जा सकती है? नहीं, ये ट्रायल कर ही नहीं सकते जनाब। यहाँ पे कैसे कर? असल बात यह है कि जब उनकी एप्लीकेशन 5 दिन पहले उनके सामने आ गई थी, उस बंदे की बेल ही जुवेनाइल की बुनियाद पे हुई थी, तो अदालत और प्रोसिक्यूशन को पता नहीं है कि ये जुवेनाइल है। लेकिन उसके बावजूद ये जो 3 बच्चे बरी किए हैं, 4, ये जो हमें मेरा भाई बता रहा था, वो तीनों जुवेनाइल्स हैं, उनको बरी कर दिया है, चौथे जुवेनाइल को सजा सुना दी है। मतलब यहाँ जो फैसले हैं, अगर ये खुद लिखें और खुद रिकॉर्ड पढ़ के सुनाएं तो मेरे ख्याल में तो ऐसी सजाएं नहीं हो सकती। सर आलिया हमजा साहिबा का जब ये FIR दी गई, वो कस्टडी में थी, और जिसका वीडियोस फुटेज मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है IG साहब एक्सेप्ट करते हैं कि वो उनकी कस्टडी के अंदर हैं, तो फिर कैसे उनको सजा होगी? सर ये तो जज साहब जवाब देंगे ना। इनकी मौजूदगी में उन्होंने तोड़ा है, मतलब ये खुद लेके गए उनको शाद माता ने? यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो 18 मई 2023 को जेल से निकले हैं, जेल से गिरफ्तार करने के बाद 9 मई के मुकदमे में डाल दिए गए, वो भी ट्रायल भुगत रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात में। यहाँ बस एक डंडा था और वो करना है, आइन कानून जाए भाड़ में, वो करना है जो कोई कह रहा है, जो तनख्वाह देने वाला कह रहा है कि ऐसे कर दें, आप कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि कभी आपने सुना हो कि 4 अदालतों के फैसले में साहब 10-10 साल सजा हो? मतलब 1 साल वधा लो, घटा लो, कुछ तो थोड़ा जल्दी बदल ही लो ना। एक ही गवाह है, कितनी जगह उसको इस्तेमाल करना है? सबका एक ही गवाह है। हाँ जी, मलक परवेज के लिए झूठा है, भाईजान के लिए वो सच्चा है, आपके लिए झूठा है, इनके लिए वो सच्चा है। क्रिमिनल में या तो उसका आप गवाही मानेंगे या बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। अब मेरे 17 लोग थे, 17 में इनका मोस्टली का सेम रोल है। 11 बरी कर दिए, 6 को 10 साल सजा कर दिया गया, जिसमें एक जुवेनाइल भी है। जानते हुए उसका शनाख्ती कार्ड लगा है, 342 में उम्र लिखी है, उसके बावजूद उसको सजा दे रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा की मैं बात कर रहा था आपसे, उनको अगर वो IG साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद उनकी फुटेज भी है कि वो जेर हिरासत हैं जब ये FIR दी गई, तो फिर ये कैसे मुमकिन कैसे हुई है सजा? कैसे? मैंने आपको बताया कि जज साहब बताएंगे कि कौन से फरिश्ते ने आके गवाही दी है कि वो उन्होंने 768 का मुकदमा किया है। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जज साहब के सामने रखी गई है कि ये वो तो उनकी कस्टडी में थी। है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 342 का बयान होता ही यही है। दूसरी बात बताऊं कि आज साहब फरमा रहे थे कि जो इल्ज़ाम था शाह महमूद कुरैशी पे, सॉरी मियां महमूद रशीद के, उन्होंने जाके फायरिंग की थाने के बाहर, वो झूठ है, मैं नहीं मानता। वो इसलिए कि 3 दिन पहले पुलिस की तरफ से एक रिकॉर्ड सामने आ गया था कि उन्होंने 1700 गोली चला दी है। तो अगर वो हमारी गोलियां चलना एक्सेप्ट करते तो उनको 1700 गोली वो भी चलनी माननी पड़नी थी, जिसकी वजह से साहब बहादुर ने ये फैसला सुना दिया है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करेगा जी, ये फैसले रद्दी की टोकरी में जाएंगे हाई कोर्ट में। पहले इस्लामाबाद में सिपरा का दिया हुआ फैसला 15 दिन बाद फारिग हो गया है, ये भी ऐसे ही जाएंगे। नहीं, अब हाई कोर्ट जाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल हाई कोर्ट जाएंगे, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है हम उसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, बाकी वकला भी तरीके साहब के मौजूद हैं, उनसे भी जो है इस केस के हवाले से हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि फैक्ट क्या हैं और किस बुनियाद पर जो है वो ये सजाएं सुनाई गई हैं। आपके सामने है कि जो लोग पुलिस की ज़ेर हिरासत थे, उन पर भी ये मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। यानी कि पुलिस की ज़ेर हिरासत के दौरान उन्होंने जाके जो है वो थाना शादमान पर हमला किया है। मजीद जो है वो वकला से हम गुफ्तगू करेंगे। सर बताइएगा कि
16 साल एक बच्चे को भी 10 साल की सजा सुना दी गई है और बाकी लीडरान को भी 10-10 साल की सुना दी। किस बुनियाद पर सजाएं हैं? सर जो वर्कर्स के हवाले से सजाएं ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसमें एक हाफिज अरशद साहब हैं जो खान साहब के गार्ड हैं और 9 मई को बकुए के दिन वो मेरे साथ उधर मौजूद थे, क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था जब उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में खान साहब को इलीगल अरेस्ट किया। वो 3 दिन उधर मौजूद रहे हैं और इस बात से इन केसेस का फैसला लगाया जा सकता है कि हाफिज अरशद जैसा बंदे को अगर सजा हो सकती है सिर्फ इसी चीज की सजा है कि वो खान साहब का गार्ड है। ये जो कैलिबर है सजाएं देने का, ये तो इसका पैमाना तो नहीं समझ आया। फैसले के बाद आप भी पढ़ेंगे, हम भी इस पे अपनी राय देंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि 4 जुबनाइल जो जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था थाना शादमान के केस में, तैयब सुल्तान, अवैध सरदार, शाहिद बेग और फैजान जवेद, अल्हम्दुलिल्लाह चारों को बरी कर दिया गया। ये मेरे लिए जो लम्हा है समझ ले खुशी का भी था। लेकिन जब मेरे बाकी दोस्तों को सजा हुई और लीडर कायदीन को सजा हुई, बाकी कायदीन ने मुझे मुबारक भी दी कि आपने केस अच्छा डिफेंड किया। लेकिन इस हवाले से मैं खुश इस वजह से नहीं हुआ कि मेरे जो बाकी बेगुनाह थे, गलती किसी की भी नहीं थी। ये पता नहीं कैसे सजाएं सुनाई गई, ये सवालिया निशान है। साहबा का कहना है कि जब ये एफआईआर दी गई शादमान थाने की, वो इस टाइम पुलिस की हिरासत में थी, जिसकी वीडियोस फुटेज भी मौजूद है और आईजी साहब की स्टेटमेंट मौजूद है। फिर कैसे सजा होगी उनको अगर वो इनकी जेर हिरासत में जाके उन्होंने चीजें तोड़ फोड़ की? सर ये तो केस तो आप समझे, अगर इस केस को देखें, आलिया हमजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, इन तीनों को तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने की सजा दी गई है। इन्हीं के साथ 2 लेडीज तस्नीम और सादिया को कोर्ट बरी कर रही है और उन्हीं ऑफेंसेस में जिनको चार्ज किया गया उनको आप देखे कन्विक्ट कर रही हैं। ये पैमाना जो है ये यही कहेंगे कि इंसाफ के निज़ाम पर सवालिया निशान है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट हमें ये जो हमारी अपीलें जाएंगी तो हमें उधर से इंसाफ मिलेगा। कब तक हाई कोर्ट आप जाएंगे और क्या? आज 97 के केस में जो 22 तारीख को सजा हुई, आज नोटिस हो गया जाज चौधरी साहब के केस में। बाकी इंशाल्लाह ये 30 दिन का टाइम होता है। हमें इंशाल्लाह वकला हमारे जो सीनियर है वो इस पे मुशावरत करेंगे और फैसले आने के बाद जैसी कॉपियां आती हैं उसके बाद इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट जाएंगे। सब कहते थे हमने मेरिट पे फैसला करना है, तो मेरिट पे फैसला किया और सीना तान के फैसला दिया उन्होंने। ये जज साहब का कदरे मुख्तलिफ था उस दूसरे जज साहब से, क्योंकि ये जैसे आए हैं इन्होंने अपने 35 साल कैरियर की बात की है कि मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। वैसे तो केसेस बहुत ज्यादा किए हैं लेकिन इस तरह का केस जिसमें 6 दिन मुझे जजमेंट में लगे हैं, तो उम्मीद मैंने की है कि मैं तो जो है ना फैसला करूं वो मेरिट पे करूं। एक उनकी मेहरबानी है, उन्होंने महमूद रशीद साहब पे जो इल्जाम था मौजूदगी का कि उन्होंने SMG गन छीनी और थाना शादमान पे हमला हुए, वो उन्होंने कहा कि इस चीज को मैंने इसमें रिकॉर्ड में नहीं लेके आया। 114 में मैंने उनको कोई सजा नहीं दी। वो बाकियों की तरह उनको एज दे के 10 साल जो कैद सजा सुनाई गई है वो 780A में और 21E में सुनाई गई है। पहले जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं या गिरफ्तारी देनी पड़ेगी क्या? नहीं, ये आज आपने वाजे देखा कि सरताज गुल को जो 10 कैद हुई है उसमें कोर्ट ने कहा है सरेंडर करना जरूरी है। तो इसमें ये आप देख लें प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी अगर इस तरह के पॉलिटिकल केसेस। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तरीक इंसाफ की फायजा मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मैम, आज जो सजाएं सुनाई गई हैं क्या कहना चाहेंगी? ये मेरिट पे हुई हैं, क्या फैक्ट एंड फिगर है काइंडली? देखिए मेरिट पे तो बिल्कुल सजाएं नहीं हुई हैं। बरियत मेरिट पे हुई है। बरियत सबकी बनती थी, तमाम लोग जितने लोगों का ट्रायल हुआ उनकी बरियत बनती थी। लेकिन अफसोसनाक पहलू हमने देखा कि एक जो इंसाफ जिस किस्म का हम देखना चाहते थे वो हमें नहीं मिला। हमारे 2 मुकदमात थे जिनका आज फैसला सुनाया गया है, जिसमें 768 जो है वो थाना शादमान का था, 103 जो राहत बेकरी का था। इसमें 25 लोग जो हैं शादमान वाले में जो है उनका ट्रायल हुआ, उसमें 12 लोग बरी हुए हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं। और बाकी जो है इसमें आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा को 5-5 साल सजा दी गई है। इसके अलावा जो लीडरशिप में डॉक्टर यास्मीन हैं, एजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद, इनको 10-10 साल सजा सुनाई दी गई है। और सनम जवेद साहब को 5 साल 5-5 साल, जी जी, उन दोनों को 5-5 साल दी गई। क्या वजह? देखिए उन्होंने जो जज साहब ने लिस्ट ऐसी है। देखिए जज साहब ने रीजंस तो अभी वो तो जब तक हम ऑर्डर पढ़ेंगे नहीं, डिटेल्ड ऑर्डर हमारे सामने आएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ उसमें वजूहात लिखी होंगी कि कैसे जो है वो ये सजाएं बांटी गई हैं। लेकिन उसमें उन्होंने अपनी वजूहात नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ सजाएं स्टेट की कि किसको कितनी सजा मिली है। इस शादमान वाले में हमारे 4 जुवेनाइल्स भी मौजूद थे इस मुकदमे में, फैजान, तैयब, अवैस और शाहिद। ये चारों जो हैं ये भी बरी हुए। सुनाई गई यहाँ पर कौन कौन से रहनुमा जो हैं वो मौजूद थे इस टाइम
जो कोल्ड लखपत जेल के अंदर जी, कायद हैं? हमारे सारे रहनुमा मौजूद थे। डॉक्टर यास्मीन साहिबा काफ़ी देर मौजूद रहीं, फिर वो अंदर उठ गई थी क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत भी नासाज थी, वो थक गई थी, सुबह से वेट कर रही थी। बाकी हमारी तमाम लीडरशिप मौजूद थी। क्या तासुरात थे जब उन्होंने सज़ाओं का सुना उनकी क्या? देखिए डॉक्टर यास्मीन साहिबा तो हमारी बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई। वो वो एक ही बात कर रही थी कि देखिए जब इंसान हक सच पे खड़ा हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप जो है वो डर जाएं या आपके दिल में खौफ आए। तो उनके कोई खौफ किसी भी लीडरशिप के चेहरे पे तासुरात ऐसे नहीं थे कि वो कोई परेशान है। तमाम के तमाम जो हैं वो प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि कुछ इसी किस्म का जो है फैसला आएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को हमने मुबारक दी, लेकिन वो भी एक अफ़सोसनाक वो एक सिचुएशन थी। वो अफ़सोस कर रहे थे अपनी साथी लीडरान के लिए, तमाम वर्कर्स के लिए जिनको सज़ाएँ मिली हैं। मैडम ये जब सज़ाएँ दी गई इनमें क्या बताया गया कि इनके अंदर डंडे थे, क्लाशनकोफ थी, क्या क्या चीज़ें थी? क्या इनके ऊपर डाला गया? अभी कुछ उन्होंने वो हम वेट कर रहे हैं रिटन ऑर्डर का। अभी कोई वजूहात जो हैं जज साहब ने वो हमें नहीं बताई कि किस वजूहात पे कौन से मुलजिम को कितनी सज़ा क्यों दी गई है। वो अब हम रिटन ऑर्डर जब तक नहीं देखेंगे हम उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे अदालती निज़ाम पर? देखिए 26वीं अमेंडमेंट के बाद जो अदालती निज़ाम का हाल है आपके सामने है। इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी हर जो है वो कानूनी फोरम खटखटाएगी इन सज़ाओं के बाद भी। और हमेशा से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि हम कानूनी हर हरबा जो है वो इख्तियार करेंगे। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि आपने सियासी बुनियादों पर लोगों को जो है वो इतनी इतनी लंबी सज़ाएँ दी सिर्फ सियासी वाबस्तगी पर। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, वो मेन मुल्ज़मान कहा जाता था कि ये परपेट्रेटर्स हैं, ये मास्टरमाइंड्स हैं। लेकिन आज आपने देखा कि उन उन लोगों के कहीं नाम सामने नहीं आते। कम उम्र बच्चे को भी सज़ा दी गई है कोई 10 साल नहीं, की? अभी वो 4 कम उम्र बच्चे थे, वो बरी हुए हैं, वो बरी हो ये गए। भी बताया गया परवेज़ साहब बता रहे थे कि 10 साल की सज़ा दी गई है कम उम्र बच्चे को। वो फिर परवेज़ साहब शायद बेहतर बता सकते हैं। मुझे 4 बाकी सबको वो एक होप तो है, एक उम्मीद तो होती है कि इंसाफ मिले। वर्कर्स के लिए वो बड़े परेशान थे पहले सारे लीडरान, लेकिन कोई अफ़सरदगी, कोई अफ़सोस नहीं देखा क्योंकि वो एक ही बात करते हैं कि हम हक और सच के लिए खड़े हैं, डट कर खड़े हैं और इंशाल्लाह ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। नाज़रीन किराम गुफ्तगू जो है आपने मुलाहिज़ा की